तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई चैनल पर। आज इसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक सीबीटी एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर एग्ज़ाम आप चाहे जिस ट्रेड से हों सभी ट्रेड के लिए है। तो इसमें पूरे 20 क्वेश्चन होंगे और एक लास्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिटेल में सॉल्व करके भी देखेंगे। तो ये अगर आप देख लेते हैं, इससे पहले का एक मॉडल पेपर है सेकेंड ईयर का, वो आप देख लेते हैं तो आप 100% अपने एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस जरूर कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। तो हमेशा गतिपरक वस्तु के क्या होती है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है, हमेशा उसके अपोजिट होती है। कहाँ होती है घर्षण बल, अगर वो गति इधर है तो घर्षण बल किधर काम करता है, उसके अपोजिट अगेंस्ट काम करता है हमेशा। ठीक, तो यहाँ पे वस्तु के सामने अपोजिट का यहाँ से थोड़ा सा वस्तु के सामने आ रहा है, क्योंकि सामने से वो काम करेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के विपरीत या सामने जो कह रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल कौन पर क्या, मतलब किस पर निर्भर करता है, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, किस चीज़ पर। टाइप्स ऑफ मेटल यानी धातु के प्रकार पर, कॉन्टैक्ट सरफेस या संपर्क सतह पर, क्वांटिटी ऑफ द कॉन्टैक्टिंग मेटल्स धातुओं की मात्रा पर, या क्वालिटी ऑफ मेटल्स यानी धातुओं की गुणवत्ता पर। तो हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स है किस पे काम करता है, निर्भर करता है, वो कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो संपर्क सतह है उस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, व्हिच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद द रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूअसली अराउंड द पार्ट्स। कौन सी स्नेहन प्रणाली में एक रिंग, यहाँ अंगूठी नहीं कहेंगे उसको, एक ऑयल का रिंग कहेंगे। रिंग मीन्स ऐसा कुछ एक छल्ला जिसे हम बोल सकते हैं, कुछ इस तरह का प्रदान किया जाता है भागों के आसपास लगातार लुब्रिकेशन के लिए। ठीक, स्प्लैश जिसको हम स्प्लैश लुब्रिकेशन बोलते हैं। तो ग्रेविटी फीड सिस्टम में, प्रेशर फीड सिस्टम में, स्प्लैश फीड सिस्टम में, या फोर्स फीड सिस्टम में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्प्लैश फीड सिस्टम या स्प्लैश फीड प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ 20 kg ऑब्जेक्ट विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.024। यानी कितना है आपका घर्षण गुणांक, कितना दिया है, म्यू जिसे हम बोलते हैं 0.24। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिया है यहाँ पे 20 kg। आपको निकालना क्या है, एफ। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपान डब्ल्यू। तो एफ क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डब्ल्यू। म्यू कितना है 0.24, डब्ल्यू कितना है 20 को 0.24 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 480। ठीक, दो अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, कितना हो गया 4.80, यानी 4.8 kg यहाँ पे आपका बल रिक्वायर्ड होगा 20 किलोग्राम की वस्तु को ले जाने के लिए, जब घर्षण गुणांक कितना हो 0.24। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4.8 kg। तो ऐसे यूजफुल वीडियो आपको चैनल पे रेगुलर मिलते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करेगा, जिससे और लोगों को भी ये वीडियो मिलेगी चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट व्हिच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित हैं। शरीर कोई भी बॉडी है, ठीक है, किसी भी शेप का हो, उस बिंदु का क्या नाम होगा जिस पे उसका सारा जो भार है वो काम करे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र, सेंट्रॉइड या केंद्रक, या सेंट्रल पॉइंट यानी केंद्र बिंदु। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। जहाँ से शरीर का सभी भार केंद्रित होता है, एक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। तो इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी ज्यामितीय आकृति का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है CG है, वो इसके आधार से 1/3 की ऊंचाई पे होता है। स्क्वायर का, रोम्बस यानी विषम कोण का, ट्रायंगल यानी त्रिभुज का, या कोन यानी शंकु का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज का जो आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है उसके आधार से 1/3 की ऊंचाई पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, ठीक, इसका सबसे बिगेस्ट चाप जो होगा, कॉर्ड होगा, उसको हम क्या कहेंगे। एक ये है क्या कार्ड होता है जो उसकी परिधि को दो बिंदु को मिलाए। तो सबसे बिगेस्ट कॉर्ड हमेशा क्या होगा, जो उसका डायमीटर होगा यानी व्यास होगा, वही उसका सबसे बिगेस्ट
कार्ड यानी जीवा होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, डायमीटर यानी व्यास। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड द इंटेंडेड एंगल इज 30 डिग्री। उस सेक्टर चाप की आपको लंबाई बतानी जिसकी त्रिज्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो कुछ इस तरह का हम मान लेते हैं, जैसे अगर एक कोई सर्कल हो यहाँ पे इस तरह का हम कुछ माने, ये आपका है 30 डिग्री और ये है आपकी त्रिज्या, तो इसका आपको लंबाई आपको बताना है। इसका जो फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू आपको पता है 15, थीटा की वैल्यू आपको पता है 30। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करिए जो डिग्री में है, तो आप यहाँ क्या करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 बार यहाँ पे गई टेबल आपकी, ठीक। फिर 3 से आप इसको डिवाइड अगर करेंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यानी ये हो गया आपका 5 इंटू पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 3.14 अपान 2। 5 का 3.14 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 चौके 20, यहाँ 2, 5 एकम 5 2 7 और 5 तिहाई 15 अपान 2, ठीक। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, 2 7 जा 14, 1 है, 2 8 जा एंड 2 5 जा, 7.85 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 7.85 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 अपान ए की पावर एम। 1 अपान ए की पावर एम, 1 अपान ए की पावर एम, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ए को आप ऊपर ले आएंगे तो ए की पावर क्या हो जाती है हमेशा माइनस एम। जो घात नीचे है भाग में, वो ऊपर जब आएगी तो वो किस में हो जाएगी माइनस में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए की पावर माइनस एम। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए व्हिच इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं ए प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसमें से क्या करना है माइनस क्या कर देना है आपको ए माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे ये करेंगे तो यहाँ हर चीज़ में क्या लगेगा माइनस लगता चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया आपका 2ab मिलके कितना हो गया आपका 4ab। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 4ab। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इफ़ ए प्लस बी स्क्वायर इज 36, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर आपको कितना दिया है 36, ए माइनस बी स्क्वायर कितना दिया है 24। अभी हम लोगों ने किया था ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आया था, अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी जस्ट इसके पहले के क्वेश्चन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया था 4ab। ध्यान दीजिए तो 4ab इक्वल टू क्या करना है हमको 36 माइनस 24 कितना आ गया 12। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 12/4 बराबर 3। राइट आंसर कितना आ गया 3। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं। स्ट्रेस यानी प्रतिबल, स्ट्रेन यानी विकृति, पॉइसन रेशियो या फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जो भी उसकी डायमेंशन में चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं विकृति। प्रारंभिक अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई या इन दोनों में जो डिफरेंस रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं विकृति या स्ट्रेन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस यानी उच्चतम प्रतिबल से जो कार्यकारी प्रतिबल है उनका अनुपात क्या कहलाएगा। बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अल्टीमेट स्ट्रेस का उसकी वर्किंग स्ट्रेस से जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। तो ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया, आयामों को बदलने के लिए हीटिंग की प्रक्रिया, आयामों को मापने के लिए कूलिंग की प्रक्रिया या हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हीटिंग और झुकने यानी बेंडिंग की प्रक्रिया। नहीं, तो ऊष्मा उपचार क्या होती है हीटिंग एंड कूलिंग की प्रक्रिया होती है उसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को बदलने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं। तो ऊष्मा उपचार के जो विभिन्न चरण होते हैं क्या क्या हैं यहाँ पे हीटिंग कूलिंग एंड क्वेंचिंग, क्वेंचिंग कूलिंग एंड हीटिंग, हीटिंग सोकिंग एंड क्वेंचिंग या सोकिंग क्वेंचिंग एंड कूलिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हीटिंग देन सोकिंग देन क्वेंचिंग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट क्या होता है? किसी चीज़ को हम सस्ते में खरीदें और महंगे में बेच दें, वही प्रॉफिट है। यानी जो कॉस्ट प्राइस हो, अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हटाएं तो हमारे पास कुछ फ़ायदा आना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? SP माइनस CP, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो पैसा आएगा वही हमारा क्या है? प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ द ईयर्स इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है हमारा? मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे दर यानी R इंटू N अपान 100, ये होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, उसको हम कैसे दर्शाते हैं? I से। राइट आंसर, सॉरी ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स पूछा था, सॉरी। ईयर्स को कैसे दर्शाते हैं? ईयर्स को हम दर्शाते हैं N से। हमने जो फार्मूला लिखा I इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? आपका जो ब्याज दर होगा, ठीक। N क्या है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, N क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, एंड I होता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। A रहता है आपका मिश्र धन। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द matured amount for the deposit of 5000 and the simple interest earned for RS 500। देखिए मूलधन यहाँ पे दिया है कितना? प्रिंसिपल अमाउंट है 5000, I इंटरेस्ट है आपका 500, तो मिश्र धन कितना होगा? 5000 प्लस 500 यानी 5500 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 5500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द नेम ऑफ अ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? प्राइस बैंक मूल्य बैंक, प्राइस बंच यानी मूल्य गुच्छा, प्राइस टैग मूल्य सूचनांक, या प्राइस कैटलॉग यानी मूल्य सूची। तो प्राइस कैटलॉग इज़ द राइट आंसर, जिसमें आपके सभी जो दर हैं उनके संकेत दिए होते हैं, उनके टर्म्स इंडिकेटेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द अंडर एस्टिमेट। अनुमान के तहत क्या है? अंडर एस्टिमेट मतलब एस्टिमेट जो करना उसके अंडर, एक अंडर एस्टिमेट होता है, एक ओवर एस्टिमेट होता है। तो नो वर्क स्टेटेड एज पर एस्टिमेट यानी अनुमान के अनुसार कोई काम शुरू नहीं हुआ हो। एन एस्टिमेट परफेक्टली मैचेड विद एक्चुअल, जब अनुमान वास्तविक अनुमान से बराबर हो, नहीं हो सकता। एन एस्टिमेट इज फेल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल एस्टिमेट, जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो। या एन एस्टिमेट एक्सीडेड द एक्चुअल एस्टिमेट, जब अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो। तो अंडर एस्टिमेट मतलब क्या होता है? एन एस्टिमेट इज फेल शॉर्ट टू द ऑफ द एक्चुअल एस्टिमेट, जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंडर एस्टिमेट। अब आती है आपकी बारी, जिसका आंसर आपको करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पहले हम कर चुके हैं मॉडल पेपर्स में, तो ज़रूर बताना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल। कच्चा लोहा कास्ट आयरन जो होता है उसमें कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है? कौन सी ऐसी इम्प्योरिटी होगी जिससे वो कठोर, हार्ड और ब्रिटल यानी भंगुर बन जाएगा? सिलिकॉन की वजह से, सल्फ़र की वजह से, मैग्नीज की वजह से, या फास्फोरस की वजह से? ABCD जो भी राइट आंसर आपको कमेंट करना है ज़रूर करिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर कोई भी और सजेशन आपका, कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम जल्दी से जल्दी उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।